मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी जनता तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही हैं और इसी को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। मोदी सरकार 11 साल की उपलब्धियों को आम आदमी के बीच में पहुंचा रही है। उन्हीं उपलब्धियों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी। प्रवीण जी, आपने 11 साल की उपलब्धियों को यहाँ पर रखा है, कौन सी सबसे बेहतर 11 साल की उपलब्धियाँ हैं? देखिए, मैंने 11 वर्ष की उपलब्धियाँ व्यापार, इकोनॉमी और उपभोक्ता के संदर्भ में मैंने उसकी चर्चा की है और मैं ये कह सकता हूँ इस नाते से मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, दीदी सखी योजना, ये सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनके जरिए से न केवल महिला उद्यमी बनी हैं बल्कि व्यापारियों को भी अपने व्यापार करने का बड़ा मौका मिला है। 11 वर्षों में मुद्रा योजना के जरिए कोलेटरल फ्री लोन मिला है, उसके ज़रिए लोगों के व्यापार बढ़े हुए हैं। जीएसटी 2 लाख करोड़ हर महीने का हो गया, तो वो कहीं ना कहीं हमारे व्यापारियों का उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। तो इस नाते से 11 साल बेमिसाल। आप तो कह रहे हैं जीएसटी से 2 लाख करोड़ आ गया, कांग्रेस पार्टी कह रही जैसी सत्ता में आएंगे जीएसटी में बदलाव करेंगे। देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी नहीं है। प्रश्न उठता है कि 2017 से ये यात्रा शुरू हुई थी लगभग 60-70 हज़ार करोड़ से और आज 2 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हो गया, तो वो हवा में भी नहीं हुआ, ज़मीन पर चीज़ों का निर्माण हुआ है और उसके बाद जीएसटी मिला है। कांग्रेस शायद इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती है, इसलिए वो तथ्यहीन बातें करती है। मार्केट में लिक्विडिटी का मामला भी एक वो उठाती है कि अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी चल रही है कि बाजार में लिक्विड नहीं है। अभी आरबीआई ने बहुत बड़ा फैसला लिया, जो उन्होंने रेपो रेट और सीआरआर को कम किया। तो रेपो रेट और सीआरआर कम ऐतिहासिक रूप से पहली बार देश में हुआ, जिससे कैपिटल का इनफ्लो बढ़ा। अब उसको भी अगर कांग्रेस नज़रअंदाज करेगी तो फिर मुझे कांग्रेस के अर्थ के ज्ञान पे तरस आता है। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी झुग्गी तोड़े जाने के मामले को लेकर आप लोगों पर आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि पहले आप लोग रेकी करने गए और अब आप तोड़ रहे हैं। झुग्गी के मामले में हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने बहुत साफ गोई के साथ स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और उनके स्पष्ट करने के बाद मेरे लिए उस पर कुछ कहने के लिए बनता नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा वो ठीक है। तो कुल मिलाकर प्रवीण खंडेलवाल अपनी स्थिति को साफ रख रहे हैं। कैमरा पर्सन विद्या के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।